हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज। तो आप सभी को पता है कि आज टीचर्स डे है। तो टीचर्स डे के दिन हम आप लोगों से यही कहेंगे मेरे भाई कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे भाई, आप अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। जो काम आप कर सकते हैं वो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। तो मेरे भाई, आप लोगों को क्या करना होगा, तो आप लोगों को ये करना होगा कि आप अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए आप लोगों को पढ़ना ही होगा। किसी को आपका समय न लॉस करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं मेरे भाई। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अलजेब्रा में आप लोगों को पावर 7 निकालना सिखा दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज हम आप लोगों को पावर 8 निकालना सिखाएंगे। यानी कि x प्लस 1 अपान एक्स का मान दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि x पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स पावर 8 का मान कितना होगा। तो इसे बताने से पहले मेरे भाई, हम आप लोगों को थोड़ा सा पिछले क्लास की रिवाइज कराते हैं। तो मेरे भाई, पिछली क्लास में हमने यह पढ़ा था कि यदि यदि x प्लस 1 अपान एक्स का मान अगर हम 2 कहें, तो हम आपसे पूछते थे मेरे भाई, तो हम आपसे पूछते थे कि x पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 का मान कितना होगा। तो आप 7 का मान कैसे निकालते थे मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर, अगर हमें 7 का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, 7 को 3 और 4 में तोड़ते थे। किसमें? 3 और 4 में तोड़ते थे। और एक कंडीशन था मेरे भाई, तो कंडीशन ये था मेरे भाई कि इनका डिफरेंट हमेशा 1 का होना चाहिए। तो ये जाके आपका सेटिस्फाइड करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आप 7 को कैसे तोड़ोगे मेरे भाई? तो 7 को 3 और 4 में तोड़ोगे। तो अगर हमें जिंदगी में कभी भी अगर हमें पावर 7 निकालना होगा मेरे भाई, एक्स पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तो पहले कोष्टक में हम क्यूब वाला टर्न लिखते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान लिखते हैं, और दूसरे कोष्टक में पावर 4 का मान लिखते हैं। यानी कि एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान। और तीसरे क्वेश्चन मेरे भाई क्या करते हैं, तो हम माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स को घटाते हैं। तो इतना काम हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया है। तो अब हम बात करेंगे मेरे भाई इसे सॉल्व करने की। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को क्यूब का फार्मूला तो पता ही होगा मेरे भाई। तो क्यूब का फार्मूला क्या है? तो क्यूब का फार्मूला आप लोगों का क्या है मेरे भाई? तो एन क्यूब माइनस 3n करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? तो एन क्यूब माइनस 3n होता है। और अगर हम पावर 4 की बात करें मेरे भाई, तो पावर 4 का मान निकालने से पहले हम पावर 2 का मान ज्ञात करते हैं। तो पावर 2 का इस फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। और इसी संख्या के हम होल स्क्वायर में से 2 को घटाते हैं, तो मेरा पावर 4 निकल के आता है। तो अगर हम लास्ट की बात करें मेरे भाई, तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान अगर हम यहाँ से लिखे, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, तो एन लिखते हैं। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो क्या होगा, एन क्यूब के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई? तो 2 दिया है। तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, और माइनस 2 3 है, और इंटू एन के स्थान पर 2 है, तो 2 तिहाई 6। यानी 8 में 6 घटाओगे तो यहाँ से सीधे कितना आएगा मेरे भाई? तो 2 आएगा। यानी एन क्यू माइनस 3n का मान 2 आया है। और मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई लगाओ। और उसके बाद एन स्क्वायर माइनस 2 का मान निकालोगे। तो एन स्क्वायर माइनस 2 का मान कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो एन के स्थान पर 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा। और 2 आया है तो उसी का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और 4 में 2 घटाओगे मेरे भाई, तो इसका भी मान कितना आएगा? तो 2 आएगा। और माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओगे, और एन का मान कितना दिया है मेरे भाई? तो 2 दिया है। तो इसे जब सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो 2 आएगा, जो कि ये क्या होगा, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इतनी बात को पिछले ही क्लास में सीख लिया है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे मेरे भाई कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स का मान आप लोगों को दिया जाए, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि x पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स पावर 8 का मान कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई, आप इसे नोट करिए, फिर हम आप लोगों को पावर 8 निकालना सिखाते हैं। अगर हम पावर 8 की बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें पावर 8 की, तो आप 8 को कैसे सॉल्व करने वाले हो, तो जरा देखिएगा। तो हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई कि x प्लस 1 अपान एक्स का मान अगर हम n कहते हैं,
तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई कि एक्स पावर 8 प्लस 1/x⁴ का मान कितना होगा, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। तो हमने तो आप लोगों को पावर 4 निकालना सिखाया है मेरे भाई, तो सेम उसी कंसेप्ट पर ये आधारित है। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 का आप कैसे निकालते थे, यानी कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान कैसे निकालते थे। तो आप कहते थे सर कि अगर हमें पावर 4 का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, n² - 2 का होल स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा पावर 4 निकल के आता है। तो सेम उसी तरीके से अगर हमें 8 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं मेरे भाई ये 4 का डबल है 8 है। तो आप क्या करोगे, तो इसे एक बार और स्क्वायर करके इसमें से -2 करोगे तो आपका पावर 8 निकल के आ जाता है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, यानी कि अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 8 का मान चाहिए, यानी कि x⁴ 8 प्लस 1/x⁴ का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि पावर 4 वाली सूत्र को हम स्क्वायर करके 2 को घटाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें n² - 2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं तो ये पावर 4 निकल के आता है। और इसी संख्या का एक बार हम और स्क्वायर करते हैं और इसमें से 2 घटाते हैं मेरे भाई, तो हमें पावर 8 का मान पता चलता है। तो ये थी आप लोगों का फार्मूला मेरे भाई पावर 8 निकालने की। तो आप इसे क्या करेंगे, तो आप इसे जरूर याद कर लेंगे। अगर याद नहीं कर सकते मेरे भाई तो पावर 2 और पावर 4 निकालना आना चाहिए आप सभी को। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन की मेरे भाई, तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो जरा देखिएगा। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की मेरे भाई, तो क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 2 कहें, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x⁴ 8 प्लस 1/x⁴ का मान कितना होगा, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 8 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें कभी भी पावर 8 का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं मेरे भाई कि हम इस सूत्र का अप्लाई करते हैं, यानी कि n² - 2 के होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं तो मेरा पावर 8 निकल के आता है। अगर हम बात करें इस फार्मूले की, यानी तो इस फार्मूला का आप क्या करिए, तो यहाँ एक बार लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो आप इस फार्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू की बात करें मेरे भाई, तो n के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई, तो n का मान 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और 4 में 2 को घटाओगे मेरे भाई तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा। 2 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो 2 होगा, और यहाँ -2 है तो -2 होगा। और इसे क्या करिए मेरे भाई, तो कोष्टक में बंद करिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर और -2, इसे एक लाइन ऐसे ही लिखिए। उसके बाद अगर हम लास्ट लाइन की बात करें मेरे भाई, तो अगर आप यहाँ से एक लाइन और सॉल्व करते हैं तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये दोनों आपस में कट के 0 बना लेंगे। तो 0 का स्क्वायर करने से आपको क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, तो 0 ही प्राप्त होगा, और -2, तो 0 में -2 घटाओगे तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, तो -2 आएगा, जो कि ये क्या है आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो हम आप लोगों को फिर से बताते हैं। अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 8 का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं मेरे भाई कि पावर 4 वाले सूत्र का हम एक बार और स्क्वायर करके 2 को घटाते हैं तो मेरा पावर 8 निकल के आता है। तो अगर ये आप लोगों ने सीखा है मेरे भाई, तो हम दूसरे क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 3 देते हैं, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x⁴ 8 का मान x⁴ 8 प्लस 1/x⁴ का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे सर अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 8 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं कि हम n² - 2 के होल स्क्वायर में से हम 2 को घटाते हैं तो मेरा पावर 4 निकल के आता है, और इसी संख्या के एक बार और स्क्वायर करके हम 2 को घटाते हैं तो मेरा पावर 8 निकल के आता है। अगर हम बात करें मेरे भाई इस फार्मूले पर अगर वैल्यू आप पुट करते हैं तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं, तो n के स्थान पर 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और -2,
तो यहाँ कितना होगा, 9 में से 2 घटाओगे तो मेरे भाई 7 होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। अगर हम 49 में अगर हम 2 को माइनस करते हैं मेरे भाई, तो कितना होता है, तो 47 होता है। यानी इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आएगा मेरे भाई, तो 47 आएगा। और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे और -2 करोगे। तो क्या हम आप लोगों को क्या 47 का स्क्वायर निकालना नहीं सिखाया मेरे भाई? तो 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आप देखेंगे मेरे भाई, ये 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 50 से 3 कम है। तो आप क्या करिए मेरे भाई, 25 में आप 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 22 आएगा। तो यहाँ कितना होगा मेरे भाई, 22 होगा। और जितनी संख्या कम होती है, जितना कम होता है उसी संख्या का स्क्वायर करके हम लास्ट में लिखते हैं, लेकिन हमेशा 2 अंकों में लिखते हैं। तो 3 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो कितना होगा, 9 होगा। और 9 होगा, लेकिन हम 0 9 लिखते हैं मेरे भाई, 2 अंकों में लिखते हैं। और -2 है तो -2, आप जब इसे लास्ट लाइन सॉल्व पर करोगे मेरे भाई तो कितना होगा, 2207, जो कि ये आप लोगों का सही उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया मेरे भाई तो हम आप लोगों से तीसरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, अगर हम बात करें तीसरे सवाल की मेरे भाई, तो तीसरा सवाल आप देखना। तो तीसरा सवाल मेरा भाई आप लोगों से ये है कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम 4 कहते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं, कि x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 का मान कितना होगा। तो हमें कभी भी पावर 8 का मान चाहिए तो हम क्या कहते हैं मेरे भाई कि n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को घटाते हैं तो ये मेरा पावर 4 निकल के आता है। और इसी संख्या का अगर हम एक बार और स्क्वायर करते हैं और -2 करते हैं मेरे भाई, तो पावर 8 का मान निकल के आता है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो हम इसी फार्मूले पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या होगा मेरे भाई, तो n के स्थान पर कितना दिया है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा। और 16 में 2 को घटाओगे मेरे भाई तो 14 होगा। और 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 होगा। और 196 में 2 को घटाओगे मेरे भाई तो कितना होगा, तो 194 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 194 होगा। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद -2 करोगे मेरे भाई, यानी कि इस ब्रैकेट का मान कितना है मेरे भाई, तो 194। और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और -2 है तो माइनस। अब हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं मेरे भाई कि 194 का स्क्वायर कितना होगा। अब 194 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा, तो 37,636 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 37,636। और 2 माइनस करोगे उसके बाद कितना आएगा मेरे भाई, तो 37,6 3, और यहाँ लास्ट में कितना आएगा मेरे भाई, तो 4, जो कि ये आप लोगों का क्या होगा, तो सही उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तीसरी भी सवाल आपको समझ में आया है। तो अगर हम बात करें चौथे की मेरे भाई, तो चौथा हम आप लोगों से कुछ ये पूछते हैं। अगर हम बात करें चौथे सवाल की मेरे भाई, तो चौथा सवाल मेरा आप सभी से ये है कि अगर हम बात करें चौथे की, चौथा मेरा आप लोगों से ये है कि यदि यदि x प्लस 1/x का मान अगर हम कहें 5 है, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं, पहला अगर हम ए नंबर की बात करें तो हम पूछते हैं मेरे भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। या फिर अगर हम बात करें बी की, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। या फिर अगर हम सी की बात करें मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान कितना होगा। या फिर अगर हम डी की बात करें मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान कितना होगा। या फिर अगर हम ए की बात करें, तो ए हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई कि x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान कितना होगा। या फिर अगर हम ए के बाद एफ की बात करें मेरे भाई, तो अगर हम आप लोगों से पावर 7 पूछते हैं तो पावर 7 का मान कितना होगा। या फिर अगर हम लास्ट की बात करें मेरे भाई, तो लास्ट हम आप लोगों से जी पूछते हैं मेरे भाई, तो पावर 8 का मान कितना होगा। इन सभी सवालों का आंसर आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई। तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी स्क्वायर का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो एन स्क्वायर -2 होता है। तो n का मान कितना दिया, तो 5, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में 2 घटाओगे मेरे भाई तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर 23 होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें क्यूब के मेरे भाई, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो n क्यूब -3n होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो n क्यूब -3n होता है। तो अगर बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू n का मान कितना दिया, तो 5 दिया। तो n का क्यूब करोगे यानी 5 का क्यूब 125 होगा, और माइनस
125 में अगर माइनस, उसके बाद क्या होगा 3 इंटू एन के स्थान 5 दिया है, यानी कि 3 पचे 15 होगा। 125 में 15 घटाओगे मेरे भाई तो 110 होगा, जो कि ये आप लोगों का सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें पावर 4 की, तो पावर 4 का मान आप कैसे निकालते हैं मेरे भाई? अगर हम बात करें पावर 4 की, तो एन स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें एन स्क्वायर माइनस 2 का मान यहाँ से 23 दिया है, तो 23 का स्क्वायर में से आप क्या करोगे, 2 घटाओगे, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 529 होता है मेरे भाई। तो 529 में 2 को घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई? तो 527। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कितना आएगा मेरे भाई? तो 527, जो कि ये आपका सही उत्तर होगा। तो अगर पावर 5 निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो आप 5 को क्या तोड़ते हैं, 2 इंटू 3 में तोड़ते थे। क्या तोड़ते थे मेरे भाई? 5 को अगर हम तोड़े तो 2 इंटू 3 में तोड़ते थे। आप देखेंगे तो इसका डिफरेंट कितने का है मेरे भाई? तो इसका डिफरेंट 1 का है, जो कि सेटिस्फाइड करता है। तो आप क्या करोगे मेरे भाई? तो पहले कोष्टक में आप क्या लिखोगे, 2 का फार्मूला, और दूसरे कोष्टक में 3 वाली क्यूब का फार्मूला। तो क्या करेंगे मेरे भाई? तो हम पहले कोष्टक में स्क्वायर वाले फार्मूला को लिखते हैं, यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं, और दूसरे कोष्टक में हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? तो क्यूब का फार्मूला, यानी कि एन क्यूब माइनस 3n करते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं मेरे भाई? तो n को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? n को माइनस करते हैं। तो इसे जब सॉल्व करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा आप सभी का? तो एन स्क्वायर माइनस 2 का मान 23 दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे मेरे भाई? 23 लिखेंगे, और इंटू का चिन्ह है तो इंटू। उसके बाद क्यूब का मान कितना आया है मेरे भाई? तो 527 आया है, 527 आया है, माइनस होगा। उसके बाद यहाँ एन का मान कितना दिया मेरे भाई? तो एन का मान 5 दिया। तो अब यहाँ क्या रखोगे मेरे भाई? तो 5 रखोगे, जो आएगा मेरे भाई वो आपका क्या होगा? तो सही उत्तर होगा। तो आप इसे क्या करेंगे? तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 का फार्मूला आप लोगों का क्या होता है मेरे भाई? अगर हमें 6 का अगर मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, ये आप देखेंगे कि ये 3 का डबल होता है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? तो आप क्या करेंगे मेरे भाई कि एन क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा पावर 6 निकल के आता है। यानी अगर हम बात करें फार्मूले की, तो एन क्यूब माइनस 3n में से हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा पावर 6 निकल के आता है। अगर हम बात करें पावर 7 की, तो पावर 7 को हमने आप लोगों को बताया था मेरे भाई कि पावर 7 को 3 इंटू 4 में तोड़ते हैं। इसमें 3 इंटू 4 में आप देखोगे मेरे भाई तो इसका डिफरेंट कितने का है? तो 1 है, जो कि ये भी आप लोगों का क्या है? तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम बात करें पावर 7 के फार्मूला की, तो आप क्या लिखेंगे मेरे भाई? तो पहले क्वेश्चन में क्यूब वाला टर्न लिखेंगे, यानी क्यूब का मान कितना है मेरे भाई? तो एन क्यूब माइनस 3n होता है। क्या होता है? एन क्यूब माइनस 3n। और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे मेरे भाई? तो पावर 4 का मान। पावर 4 का मान आप कैसे निकाले हैं मेरे भाई? तो आप यहाँ से निकाले हैं एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, तो मेरा पावर 4 निकल के आता है। अगर हम बात करें मेरे भाई लास्ट में, तो लास्ट में आप क्या करते हैं? लास्ट में n को माइनस करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? लास्ट में n को माइनस करते हैं। तो भी पावर 7 निकालने का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप इसे भी क्या करेंगे? तो इसे भी याद करेंगे और इसे भी याद करेंगे, और इस फार्मूले पर मान रखेंगे। इसका आंसर कितना होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हम बात करें 8 की, तो 8 का फार्मूला आप लोगों ने क्या सीखा मेरे भाई? तो अगर हमें सबसे पहले हमें पावर 4 का पता होना चाहिए, यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, तो मेरे भाई ये पावर 4 का मान आता है। अगर हमें जीवन में कभी भी 8 का पावर चाहिए, तो हम एक बार और स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं, तो ये मेरा पावर 8 निकल के आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आया है मेरे भाई। अगर मेरे भाई तो कल के दिन आप लोगों से एग्जामिनर यह पूछे मेरे भाई, अगर हम थोड़ा सा और बात करें, तो अगर मान लो पावर 8 ना देकर आप लोगों से 16 पावर पूछता है या फिर 32 पावर पूछता है, तो उसके लिए आप फार्मूला कौन से फार्मूला का यूज करेंगे मेरे भाई? तो उन सभी फार्मूला को हम एक साथ आज हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 16 या 32 से निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो अभी तक क्या है मेरे भाई कि इतिहास गवाह है कि पावर 8 से ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। मानो आप लोगों से एग्जामिनर ये पूछे मेरे भाई कि 8 के जगह हम 16 दे देता है, तो आप 16 का मान कैसे निकालेंगे? कि अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स का मान अगर n है, पूछा जाएगा मेरे भाई, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि x पावर 16 प्लस 1 अपान एक्स पावर 16 का मान कितना होगा मेरे भाई? x पावर 16 का मान कितना होगा? तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे मेरे भाई?
तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी 16 का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, 8 वाले का एक बार और स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं तो मेरा 16 प्राप्त होता है। अगर हमें जीवन में कभी भी पावर 16 का मान चाहिए, यानी कि x पावर 16 प्लस 1/x पावर 16 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इस 8 वाली फार्मूले को हम एक बार और स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं तो मेरा 16 प्राप्त हो जाएगा। तो किसका मान प्राप्त होगा मेरे भाई, x पावर 16 प्लस 1/x पावर 16 का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें 8 की, तो 8 का फार्मूला आप लोगों का क्या है मेरे भाई, तो 8 के फार्मूले से पहले हमें 4 का फार्मूला आना चाहिए। तो 4 का फार्मूला क्या है मेरे भाई, तो n स्क्वायर में से -2 करते हैं और इसी संख्या का स्क्वायर करके 2 को घटाते हैं मेरे भाई, तो ये पावर 4 निकल के आता है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई की इसी संख्या का एक बार और स्क्वायर करते हैं और 2 को माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आप लोगों को 8 प्राप्त होती है, यानी कि x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 का मान प्राप्त होता है। और एक बार अगर हम बात करें कि इसी संख्या का एक बार और स्क्वायर आप करते हैं और -2 करते हैं मेरे भाई, तो ये आप लोगों का पावर 16 निकल के आएगा। तो आप इसे क्या करिएगा, तो अगर आप लोगों से कल के दिन एग्जामिनर पूछता है मेरे भाई कि 16 का मान कितना होगा, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को क्या रखना होगा मेरे भाई, तो ध्यान में रखना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरीके से अलजेब्रा सीखना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।